बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उसमें फर्स्ट टाइप जो है वो है बूट सेक्टर वायरस। अ डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। जो हार्ड डिस्क होती है जिसके अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, ये पहले ट्रैक्स में डिवाइड होती है फिर सेक्टर्स में डिवाइड होती है। द डिस्क दैट कंटेन्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ स्पेशल प्रोग्राम इन इट्स फर्स्ट सेक्टर। अब जिस डिस्क के अंदर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है, उसके फर्स्ट सेक्टर के अंदर एक स्पेशल प्रोग्राम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप इंस्टॉल करते हैं वो हार्ड डिस्क के अंदर जाके स्टोर होता है। इसी तरीके से आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो हार्ड डिस्क के अंदर जाके स्टोर होता है। उसका जो फर्स्ट सेक्टर होता है उसको उसके अंदर एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं। उस सेक्टर को हम बूट सेक्टर कहते हैं। द प्रोग्राम इन बूट सेक्टर इज़ ऑटोमेटिकली लोडेड इन मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट। जैसे कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस जो भी प्रोग्राम बूट सेक्टर के अंदर होता है वो ऑटोमेटिकली मेमोरी के अंदर लोड हो जाता है। द प्रोग्राम दैन लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मेमोरी। बूट सेक्टर में जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो लोड होती है पहले, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड होता है, फिर कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग स्टार्ट होती है। द बूट सेक्टर वायरस मॉडिफाइज द प्रोग्राम इन द बूट सेक्टर। अब ये जो वायरस है जिसको बूट सेक्टर वायरस कहा जाता है, ये क्या होता है, ये बूट सेक्टर के अंदर मौजूद जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको तो मॉडिफाई कर देता है, चेंज कर देता है। इट इज़ लोडेड इनटू मेमोरी व्हेन एवर कंप्यूटर इज टर्न ऑन। उसके बाद जैसे कंप्यूटर ऑन होगा ये मेमोरी में लोड होंगी और एग्जीक्यूट होंगी। द वायरस इज अटैच्ड विद द एग्जीक्यूटेबल फाइल लाइक .exe.com और .dll फाइल्स। अब ये 3 तरह की फाइल्स के साथ अटैच हो सकता है जो बूट सेक्टर वायरस है। .exe मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, .com या फिर .dll। व्हेन द यूज़र यूजेस दीज फाइल द वायरस अटैच्ड विद दीज फाइल इज़ एक्टिवेटेड। तो जैसे यूज़र इन फाइल्स को एग्जीक्यूट करेगा, यूज़ करेगा, ये जो वायरस एक्टिवेट होगा, बूट सेक्टर के अंदर जो भी स्टोर होगा, जो इंस्ट्रक्शंस होगी मॉडिफाई कर देगा उनको। तो उसके बाद जब सिस्टम को यूज़र ओपन करेगा तो सबसे पहले चूँकि बूट सेक्टर इंस्ट्रक्शंस ने लोड होना होता है, तभी जो है वो सिस्टम की नॉर्मल वर्किंग स्टार्ट होती है। जब वो इंस्ट्रक्शंस ही मॉडिफाई हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, तो सिस्टम नॉर्मली ओपन नहीं हो सकेगा, वो अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकेगा। इट इन्फेक्ट्स अदर फाइल्स एंड परफॉर्म्स डिस्ट्रक्टिव कमांड्स एंड डिस्ट्रॉय डाटा फाइल्स। अब ये बाकी फाइल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, मुतासर कर सकता है। कुछ जो है वो कमांड्स जो है वो इलीगल दे सकता है, या फिर जो है वो डाटा फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके बाद है कर्नोबल वायरस। ये जो वायरस होता है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स को जो है वो डिलीट करता है, लाइक तो ऑपरेटिंग सिस्टम है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एक्सेस है। इट इज़ एक्टिवेटेड एट अ it also deletes the partition information from the disk that causes a major loss of data। अब डिस्क सेक्टर्स में डिवाइड होती है, पहले ट्रैक्स में फिर सेक्टर्स में। अब ये पार्टीशन इंफॉर्मेशन होती है, तो जो कर्नोबल वायरस है ये क्या करता है, ये उस इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। अब हार्ड डिस्क के ऊपर जो भी डाटा स्टोर होता है, जो भी वहाँ से एक्सेस होता है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होता है। तो जब वो इंफॉर्मेशन डिलीट होती है तो वहाँ पे मेजर लॉस होता है, डाटा का डाटा डैमेज होता है। उसके बाद लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब को इसको टाइम बॉम्ब भी कहा जाता है। इसको इसलिए टाइम बॉम्ब कहा जाता है कि ये किसी खास स्टेट को एक्टिव होता है और उस स्टेट को एक्टिव होकर हार्ड डिस्क के ऊपर जो डाटा स्टोर होता है उसको वो डैमेज करता है। उसके अलावा ट्रोजन हॉर्स है। ट्रोजन हॉर्स अपने आप को जो है वो किसी ना किसी प्रोग्राम के साथ अटैच करता है, उसके अंदर जो है वो हाइड करता है। इट कंटेन्स हिडन इंस्ट्रक्शंस टू अरेज डाटा और काज अदर डैमेज। इसके अंदर हिडन इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि डाटा को अरेज करने के मतलब होती हैं और ये डाटा को डैमेज करता है, फाइल्स को डैमेज करता है। इट एग्जीक्यूट्स इलीगल, ये गैर कानूनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। रिस्ट्रिक्टिव इंस्ट्रक्शंस इन द मिडल ऑफ अ प्रोग्राम सच एज कंप्यूटर गेम। एक कंप्यूटर गेम चल रही है, उसके साथ ये अटैच होगा, उसके दरमियान में ये एग्जीक्यूट होगा और डिस्ट्रक्टिव कमांड देगा, जिसका नतीजा ये होगा कि जो इंस्ट्रक्शन स्टोर होगी सिस्टम के अंदर, ये डाटा जो स्टोर होगा वो डैमेज हो सकता है। उसके बाद रेड लूप। ये पॉलीमॉर्फिक वायरस है। क्यों पॉलीमॉर्फिक वायरस है कि डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। इट इज़ रिटन इन विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। ये एक लैंग्वेज है जिसके अंदर ये लिखा जाता है, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। इट रिलाइज ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स कंपोनेंट टू एग्जीक्यूट इटसेल्फ। ये अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स कंपोनेंट के साथ अटैच करता है। ये जो फोल्डर्स डॉट HTTP के अंदर स्टोर होता है और उस फाइल को इन्फेक्ट करता है। फोल्डर डॉट HTTP
ये जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्टिव डेस्कटॉप का एक फीचर है। कुछ वायरस इस तरह से होते हैं कि अननोटिसेबल चेंजेस करते हैं, ये डाटा को करप्ट करते हैं, जिस डाटा को जो यूज़ हो रहा होता है, और कुछ इस तरह से काम करते हैं कि वो डाटा को डैमेज करते हैं, डिलीट करते हैं, उसको अनयूजेबल बना देते हैं। वायरस में डिटेक्ट सम स्पेशल इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड्स। अब ये भी हो सकता है कि जो वायरस सिस्टम में एंटर हुआ है उसने कुछ खास इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करना, लाइक पासवर्ड या फिर सेंसिटिव डाटा। इट में सेंड डाटा टू सम अदर यूज़र ऑन द नेटवर्क। हो सकता है कि इसने आपके सिस्टम से डाटा को कॉपी किया है, अब वो नेटवर्क के साथ जैसे ही अटैच होगा, सिस्टम आपका इंटरनेट के साथ अटैच होगा, ये किसी और कंप्यूटर को आपका डाटा जो है वो कॉपी करके सेंड कर देगा। फॉर एग्जांपल अ वायरस में रीड द पिन कोड और क्रेडिट कार्ड नंबर्स एंड देन सेंड इट टू द अनदर यूज़र। हो सकता है कि आपका कोई पिन कोड है, आपकी कोई ऐसी ऐप है उसका पिन कोड है, या फिर कोई जो है कोई क्रेडिट कार्ड उसका नंबर है सिस्टम के अंदर, तो ये उसको कॉपी करके जो है किसी अननोन पर्सन को भेज सकता है। अ वायरस में आल्सो मेक सम रिसोर्सेज अनअवेलेबल टू द यूज़र। हो सकता है कि कुछ रिसोर्सेज को मतलब ये यूज़ करे, जो इसका यूज़र है उसको के लिए अनअवेलेबल करते। फॉर एग्जांपल आज वायरस में स्टार्ट सेंडिंग डाटा ऑन द नेटवर्क। हो सकता है कि इसने आपके सिस्टम से डाटा कॉपी किया है, अब ये नेटवर्क के ऊपर इसने इसको सेंड करना शुरू कर दिया है ना, नेटवर्क में बिकम अनअवेलेबल फॉर द यूज़र्स। अब वहाँ पे जो है वो लोड है ऑलरेडी नेटवर्क के ऊपर, तो वो हो सकता है कि वो यूज़र के लिए जो है वो अनअवेलेबल हो। उसके बाद एक्सप्लेन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विद एग्जांपल्स, राइट सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस इज कॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी फाइल है जो कि वायरस है, कौन सा प्रोग्राम है जो कि वायरस है, और फिर उसको डिलीट करने के लिए। इसको सॉफ्टवेयर को हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहते हैं। एंटीवायरस बेसिकली क्या करता है कि वो वायरस को डिटेक्ट करता है और उसको रिमूव करता है। एंटीवायरस प्रोग्राम कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट नाउन वायरसेस। अब जितने भी वायरसेस मार्केट के अंदर होते हैं एंटीवायरस के अंदर, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। दे कैन डिटेक्ट वायरसेस एंड रिमूव देम। ये उनको डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको डिलीट कर सकते हैं। मैनी एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट बट नो सिंगल सॉफ्टवेयर कैन डिटेक्ट एंड रिमूव ऑल वायरसेस। मतलब कई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है लेकिन कोई भी ऐसा सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि तमाम वायरसेस को रिमूव कर सके। मैनी न्यू वायरसेस आर इन्वेंटेड एंड स्प्रेड थ्रू इंटरनेट कंटिन्यूसली। तो नए वायरसेस इंटरनेट के थ्रू आते रहते हैं और मार्केट में फैलते रहते हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर आल्सो अपग्रेडेड कंटिन्यूसली टू डिटेक्ट दीज न्यू वायरसेस। तो नए वायरसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिमूव करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूसली जो है वो अपग्रेड करना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा इंस्टॉल कर लिया और वो तभी सभी जो है वो वायरसेस हैं उसको डिटेक्ट करके रिमूव कर सकता है। नए वायरसेस भी आते रहते हैं, इसलिए एंटीवायरस को भी टाइम टू टाइम अपग्रेड करना पड़ता है। एंटीवायरस प्रोग्राम नॉट ओनली डिटेक्ट वायरसेस फ्रॉम कंप्यूटर बट आल्सो प्रिवेंट न्यू वायरसेस फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कंप्यूटर। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हैं सिस्टम के अंदर, ना सिर्फ जो है वो आप ये प्रीवियस वायरस जो सिस्टम में होगा उसको डिटेक्ट करके रिमूव करता है, बल्कि नए जो वायरसेस होते हैं उनको भी एंटर होने से रोकता है। सम इम्पोर्टेंट एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर एज फॉलोज। मैकाफी है, नॉर्टन एंटीवायरस है, डॉक्टर सोलमन्स है। मैकाफी एंड नॉर्टन आर टू मोस्टली कॉमनली यूज्ड एंटीवायरस प्रोग्राम इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद बेनिफिट्स हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम प्रोटेक्ट्स इम्पोर्टेंट डाटा फ्रॉम वायरस। ये अहम डाटा को वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं। इट चेक्स ऑल फाइल्स बिफोर द एंटर कंप्यूटर सिस्टम। जो फाइल नई सिस्टम में एंटर होगी उसको चेक करेगा कि उसके साथ वायरस तो नहीं है। इट अलर्ट्स द यूज़र अबाउट द वायरस बिफोर इट काजेज एनी डैमेज टू कंप्यूटर। इससे पहले कि वायरस कंप्यूटर को डैमेज करे, यूज़र को अलर्ट करेगा कि जो फाइल यूज़र एक्टिव कर रहा है, यूज़ कर रहा है, उसके साथ वायरस है। इट क्वारंटाइंस और एलिमिनेट्स अ वायरस सो दैट इट मे नॉट हार्म कंप्यूटर। अब ये उसको क्वारंटाइन कर सकता है या ख़त्म कर सकता है ताकि वो कंप्यूटर को कोई नुकसान ना दे।